हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 में आज हमारा आखिरी टॉपिक है द वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए। इससे पिछले लेक्चर में हमने डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में तफसील से इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। आज इन दोनों जो पिछले 3 लेक्चर थे उन तीनों को समराइज़ करके हमने ये देखना है कि डीएनए और आरएनए में किस तरह ये दोनों आपस में लिंक हैं और किस तरह ये मिलकर काम करते हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये याद रख लें कि किसी भी जानदार के अंदर कुछ खसूसियात होती हैं। ठीक है, उन खसूसियात को हम जेनेटिक्स में कहते हैं ट्रेट्स, जैसे कि हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, मतलब जानदार के बाल करली हैं या स्ट्रेट हैं। इसके अलावा स्किन कलर, हाइट, ब्लड ग्रुप, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो कि जिनको डीएनए कंट्रोल करता है और इनको हम मौरूसी खसूसियात कहते हैं। मतलब ये है कि ये वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। तो अब वो किस तरह होती हैं? डीएनए के ज़रिए होती हैं। डीएनए के ज़रिए किस तरह होती हैं, उसी चीज़ को आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये याद रख लो कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को किसी जानदार के जिस्म में एक्सप्रेस करना, जाहिर करना, ये काम होता है प्रोटीन्स का। किसका काम होता है? प्रोटीन्स का। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि कैरेक्टरिस्टिक्स को आपके जिस्म में एक्सप्रेस करना किसका काम है? प्रोटीन्स का। और आप ये भी जानते हो प्रोटीन वाले स्ट्रक्चर में, प्रोटीन वाले टॉपिक में आपने ये देख लिया था कि हर प्रोटीन के अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। क्या हैं? स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, मतलब जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो सारी की सारी प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बनती हैं। ठीक है, अब इस बात को मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ। अब आप इधर आ जाओ। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल है। वो क्रोमैटिन मटेरियल जब सेल जिस वक्त डिवाइड कर रहा होता है ना, डिवाइड करने के दौरान वो क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम बनाता है। क्या बनाता है? क्रोमोसोम। ये जो आपको नजर आ रहा है वैसे तो काफ़ी सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन फिलहाल ये एक ही मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए। ये सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम है। ठीक है, अब क्रोमोसोम असल में डीएनए ही से बनता है। ठीक है, ये जो आपको धागे नज़र आ रहे हैं ना इसके ऊपर, ये सारी की सारी डीएनए हैं। ठीक है, तो इनमें से एक डीएनए को मैंने बाहर बना दिया। ये डीएनए का स्ट्रक्चर आ गया। अब ये डीएनए किस चीज़ से बनी है? न्यूक्लियोटाइड से बनी है। न्यूक्लियोटाइड्स की 3 कंपोनेंट्स थे, वो पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। अब आप देखो होता क्या है कि ये जो डीएनए है, डीएनए ये क्या करता है? इसके ये दोनों स्ट्रैंड्स, दो स्ट्रैंड्स हैं ना डीएनए के, ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग होते हैं और इनमें से कोई एक स्ट्रैंड अपनी कॉपी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। आरएनए की टाइप्स थी मैसेंजर आरएनए, उनमें से एक टाइप है। इस चीज़ को भी आप पिछले लेक्चर में देख चुके हो। तो डीएनए के एक स्ट्रैंड ने क्या बनाया? मैसेंजर आरएनए बनाया। अब मैसेंजर आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की जो तरतीब है, मैसेंजर आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब वही होगी जो कि डीएनए में थी। डीएनए के अंदर जिस तरह न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज थे उसी तरतीब के साथ इस मैसेंजर आरएनए में भी न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज है। ठीक है, अब ये मैसेंजर आरएनए आगे कहाँ जाता है? सेल में राइबोसोम्स के पास आता है। राइबोसोम्स में क्या बनती हैं? प्रोटीन्स बनती हैं। तो ये क्या करता है? ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास आता है और राइबोसोम को बताता है, क्या बताता है? वो सीक्वेंस बताता है जो कि इस डीएनए के पास थी। किस चीज़ की सीक्वेंस? न्यूक्लियोटाइड्स की। जो न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब डीएनए में थी वही न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब मैसेंजर आरएनए में है। मैसेंजर आरएनए वो तरतीब लाता है किसके पास? राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम्स को कहता है कि अब इस तरतीब को देखो और इसके मुताबिक आप वो प्रोटीन बनाओ। समझ आ गई बात? अच्छा, राइबोसोम्स को मैसेज तो मिल गया ऊपर से। मैसेज किसने दिया? डीएनए ने दिया इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेज आ गया। अब ये क्या करेगा? अमाइनो एसिड्स को अरेंज करेगा उन न्यूक्लियोटाइड्स के मुताबिक जो कि इस मैसेंजर आरएनए में है, जो कहाँ से आई है? डीएनए से आई है। ठीक है, तो राइबोसोम्स के पास अब प्रोटीन बनानी है। प्रोटीन किस चीज़ से बनती है? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड कौन लाता है राइबोसोम के पास? ट्रांसफर आरएनए लाता है। तो ट्रांसफर आरएनए ने अमाइनो एसिड सेल में कहीं से पड़े थे, वहाँ से वो उठा के ले आया राइबोसोम्स के पास। अब राइबोसोम के पास राइबोसोमल आरएनए है। ये अब उन न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब को देखकर इन अमाइनो एसिड्स को जोड़कर क्या बनाएगा? कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा। ये बात आपको समझ आ गई? एक बार मैं समराइज कर देता हूँ फिर से। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पर डीएनए है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग होंगे, उनमें से कोई एक स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए की शक्ल में अपनी कॉपी बनाएगा। वो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास आएगा और जो ट्रांसफर आरएनए है वो राइबोसोम को अमाइनो एसिड्स ला कर देगा और राइबोसोम के पास जो राइबोसोमल आरएनए है वो क्या बनाएगा? उस मैसेज को देखते हुए खास की तरह की प्रोटीन्स बनाएगा। वो प्रोटीन फिर जिस्म में जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से किसी एक को कंट्रोल कर रहा होगा।
बात समझ आ गई। जितनी खुसूसियात हमारे जिस्म में होती हैं हर एक के लिए अलग अलग प्रोटीन है, हर खुसूसियत को कंट्रोल करने के लिए अलग प्रोटीन है। अब किसी जानदार के जिस्म में काफ़ी सारी खुसूसियात होती हैं और हर खुसूसियत के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है जो कि उस खुसूसियत को उस ट्रेड को एक्सप्रेस करती है। ठीक है, अब इतनी सारी खुसूसियात हैं तो इसका मतलब प्रोटीन्स भी काफ़ी सारी होंगी। हर प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स डिफरेंट तरीके से जुड़े हुए होंगे, उनकी सीक्वेंस डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एक डीएनए है, इस एक डीएनए में उन सारी की सारी प्रोटीन्स को जो कि सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करती हैं, उन सब के लिए इसमें हिदायत मौजूद हैं इस एक डीएनए के पास। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि डीएनए का कोई एक पोर्शन ऐसा होगा, मतलब डीएनए का अगर ये वाला पोर्शन हम ले लें तो हो सकता है कि ये किसी एक प्रोटीन के लिए अपने अंदर हिदायत रखें, किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए, और वो स्पेसिफिक प्रोटीन इतनी सारी खुसूसियात में से किसी एक खुसूसियत को कंट्रोल करेगी। ठीक है, इसी तरह फिर ये वाला एक दूसरा पार्ट आप ले लो, ये किसी दूसरे प्रोटीन के लिए होगा, ये तीसरे के लिए होगा, चौथे के लिए, काफ़ी सारी। ठीक है, तो अब डीएनए के उस खास हिस्से को जो कि किसी एक प्रोटीन के लिए, किसी एक प्रोटीन को बनाने के लिए अपने अंदर हिदायत रखें, उसको हम कहते हैं जीन। क्या कहते हैं उसको? हम किस चीज़ का नाम देते हैं? जीन का नाम देते हैं। जीन क्या चीज़ है? डीएनए का एक खास हिस्सा है जो कि किसी खास प्रोटीन को बनाने के लिए हिदायत रखता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ डीएनए। जीन इज़ द पार्ट ऑफ डीएनए विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन। किसी खास प्रोटीन को बनाने के लिए डीएनए का जो हिस्सा अपने अंदर हिदायत रखता है उसको हम क्या नाम देते हैं? जीन का। ये बात समझ आ गई? चलिए जी, अब अगला एक पॉइंट और नोट कर लें कि एक प्रोटीन के अंदर भी फिर हम हज़ारों की तादाद में अमाइनो एसिड्स होती हैं। एक प्रोटीन के अंदर काफ़ी सारी अमाइनो एसिड्स होती हैं ना, तो किसी एक अमाइनो एसिड के लिए, एक अमाइनो एसिड के लिए फिर कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? तो वो आप याद रख लो कि इधर जीन के, इस एक जीन के पास भी काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, 27,000 मैक्सिमम होती हैं एक जीन के पास न्यूक्लियोटाइड्स की तादाद। तो ये याद रख लें कि एक जीन में 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक अमाइनो एसिड को कोड करती हैं। बात समझ आ गई? ये जीन था ना, जीन तो मैंने बता दिया कि क्या होता है। जीन के पास काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उन न्यूक्लियोटाइड्स में से 3 का ग्रुप, मतलब 3-3 में हमने उनके ग्रुप बनाए हुए हैं। पहले जो 3 होंगे वो किसी एक अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, किसी एक अमाइनो एसिड के लिए हिदायत रखेंगे, अगले जीन किसी दूसरे के लिए, अगले 3 किसी दूसरे के लिए। तो जीएनए में 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक अमाइनो एसिड को कोड करती हैं। ठीक है, इसी तरह फिर अगली जो 3 होगी वो दूसरी अमाइनो एसिड को जोड़ेंगी, फिर अगली तीसरे को। तो इस तरह काफ़ी सारी अमाइनो एसिड्स इकट्ठे होकर कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएंगी। ये बात सारी समझ आ गई? अब एक और बात याद रख लें कि वो प्रोसेस जिसमें डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स कॉपी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए की शक्ल में जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स कॉपी हुए हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। क्या नाम देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के डेफिनेशन आप यहाँ से देख ले कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए, डीएनए के पास जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, जो न्यूक्लियोटाइड्स की एक तरतीब है, इज कॉपीड, उसको कॉपी किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए की शक्ल में न्यूक्लियोटाइड्स टू फॉर्म स्पेसिफिक प्रोटीन्स, किसी खास प्रोटीन को बनाने के लिए। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज कॉपीड इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म स्पेसिफिक प्रोटीन्स। बात समझ आ गई? मतलब ये जो काम हुआ है ना, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाए, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। समझ आ गई? अच्छा, अब आगे ये जो काम हुआ है जिसमें राइबोसोम ने इस मैसेंजर आरएनए में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनाई है, इसको हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन का। क्या नाम देते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। तो ट्रांसलेशन की डेफिनेशन भी देख लें। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस इन विच न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ mRNA इज रेड बाय द राइबोसोम्स। क्या मतलब है कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब थी उसको पढ़ते हुए राइबोसोम ने क्या बनाया? राइबोसोम ने स्पेसिफिक प्रोटीन बनाई। रेड बाय द राइबोसोम्स टू सिंथेसाइज अ स्पेसिफिक प्रोटीन, किसी खास प्रोटीन को बनाया। किस तरह बनाया? बाय असेंबलिंग, असेंबलिंग मतलब इकट्ठा करना। बाय असेंबलिंग अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स को इकट्ठा करके इन करेक्ट सीक्वेंस, एक खास तरतीब के साथ, एज स्पेसिफाइड बाय मैसेंजर आरएनए, जिस तरह से मैसेंजर आरएनए ने हिदायत दी थी। बात समझ आ गई? चलिए जी, तो अब एक बार बुक से रीडिंग कर लेते हैं, अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो उसे भी डिस्कस कर लेंगे जी। अब बुक की तरफ देखें
The working of DNA and RNA. The DNA molecule in a chromosome consist of thousands of nucleotides. क्रोमोसोम के अंदर जो DNA है उसके अंदर thousands of nucleotides होते हैं. Along the length of DNA molecule there are specific segments called genes. इन genes की बात हो रही है कि DNA की सारी लेंथ में specific parts होती हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, जीन का नाम देते हैं. Each gene consists of specific sequence of nucleotides. हर जीन के अंदर specific sequence of nucleotides हैं that carries information for the synthesis of a specific protein, जो किसी खास प्रोटीन को बनाने के लिए हिदायत रखती हैं. During the working of a gene, जीन के काम करने के दौरान the specific sequence of DNA nucleotides is copied. इस खास जो DNA के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी खास तरतीब को कॉपी किया जाता है. This copy is in the form of a molecule of messenger RNA. किस शक्ल में? messenger RNA की शक्ल में. The process of making messenger RNA copy of DNA is called transcription. और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं. The messenger RNA carries the sequence of its nucleotides to the ribosomes. वो messenger RNA कहाँ जाता है? राइबोसोम के पास जाता है. The ribosome reads. राइबोसोम रीड करता है this sequence and joins स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स टू फॉर्म अ प्रोटीन. एक प्रोटीन को बनाने के लिए अमाइनो एसिड्स को उसी तरतीब के साथ जोड़ता है जो जैसे कि उसको हिदायत मिली थी किसके ज़रिए? मैसेंजर आरएनए के ज़रिए. अच्छा, दिस स्टेप इज़ नोन एज, में लिखा हुआ है वर्किंग ऑफ डीएनए इज़ आल्सो कॉल्ड सेंट्रल डोगमा. ये जो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा है ना, जिसमें डीएनए के ज़रिए खुसूसियात को कंट्रोल किया गया है मुख्तलिफ प्रोटीन्स बना के, इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या कहा? सेंट्रल डोगमा. सेंट्रल डोगमा का नाम दिया. तो अभी मैट्रिक लेवल पे आपने इतना ही पढ़ा, सिर्फ एक खुलासा था कि ये प्रोसेस किस तरह काम करता है. इसमें काफ़ी सारी चीज़ें फिर आगे आती हैं. एफएससी में आप पढ़ोगे कि ये ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस हुआ है, इसमें डीएनए ने मैसेंजर आरएनए बनाई है. ये इतना आसान काम नहीं है, काफ़ी सारी इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं. लेकिन वो फिर इंशाल्लाह एफएससी में जब आप जाओगे, तो जब एफएससी के लेक्चर्स अपलोड करूँगा उसमें वहाँ आपको बता दूँगा. फ़िलहाल के लिए आपकी बुक में इतना ही डिस्कस किया होता, तो आज के लिए इतना ही. और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि हम जब वीडियो बनाते हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इतना आसान काम नहीं है. गर्मी में खड़ा हूँ, पंखा भी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि फिर पीछे पंखे का शोर आता है, तो हो सकता है कि आप उस चीज़ से डिस्टर्ब हो. तो वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें काइंडली, और इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को शेयर भी करें. थैंक यू वेरी मच.